सीरीज 1 की शुरुआत में हम विक्रांत सिंह चौहान को देखते हैं, जो कि एक रेगिस्तान के खंडर घर में छुपा हुआ है। विक्रांत को ढूंढते हुए कुछ कारें वहां पहुंच जाती हैं और वे लोग उस खंडर घर पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। वहाँ विक्रांत के पास भी एक मशीन गन होती है, वो भी उन लोगों पर फायरिंग करता है। इसी बीच विक्रांत हमें कहानी सुनाता है, कहता है कि एक आदमी को सिर्फ 3 चीजें बर्बाद कर सकती हैं। वो उसके हिसाब से पैसा, पावर और औरत होती है। अगर जाहिर सी बात है पैसा और पावर तो विक्रांत के पास दिख नहीं रहा, तो औरत ही होगी। उसी लड़की का नाम पूर्वा होता है। पूर्वा यहाँ अखीराज की बेटी होती है, जो कि बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, या कि यूं कहें एक बहुत बड़ा गुंडा है। अखीराज ने पॉलिटिक्स में जाने के लिए न जाने कितने लोगों के मर्डर करवाए हैं। अखीराज ने एक बेटे को गोद लिया है जिसका नाम धर्मेश होता है। विक्रांत अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि जब मैं 7 साल का था, उस टाइम पर पूर्वा ने उसे देखा। वहीं विक्रांत के पापा अखीराज के अकाउंटेंट हुआ करते थे। अखीराज विक्रांत के पापा के लिए भगवान की तरह है, और यहाँ विक्रांत की माँ अपने पति की बातों पर हाँ हाँ करती रहती है। कुछ दिनों के बाद पूर्वा विक्रांत के स्कूल में एडमिशन ले लेती है और वो हमेशा ही विक्रांत को घूरती रहती है। मगर यहाँ विक्रांत को पूर्वा बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अगर गलती से पूर्वा विक्रांत के सामने आ भी जाती है तो विक्रांत अपनी आंखें बंद करके वहाँ से निकल जाता है। एक दिन पूर्वा विक्रांत के पास आकर उसे चॉकलेट देकर उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है। विक्रांत उससे दोस्ती करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। कुछ ही दिनों के बाद पूर्वा के पापा उसे विदेश भेज देते हैं। के जाने से विक्रांत बहुत ही खुश था, क्योंकि वो सोचता था कि वो उसका बैड लक है। के बाद विक्रांत बहुत अच्छे से पढ़ाई करता और अपनी क्लास में टॉप करने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब विक्रांत बड़ा हो गया और उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एक दिन कॉलेज में विक्रांत शिखा नाम की एक लड़की को देखता है। विक्रांत को शिखा से प्यार हो जाता है और वो उसको फॉलो करने लगता है। एक दिन विक्रांत शिखा को प्रपोज कर देता है। शिखा भी विक्रांत का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जब भी इन दोनों को वक्त मिलता है ये मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही चलते रहता है और एक टाइम आता है जब इन दोनों की इंजीनियरिंग भी खत्म हो जाती है। विक्रांत जॉब के लिए अप्लाई करता है और उसे यकीन होता है कि उसे पक्का ये जॉब मिल जाएगी, और यही सारी बातें विक्रांत शिखा को बताता है। इसी तरह से विक्रांत की जिंदगी अच्छे से चल रही थी, और अब जैसे ही विक्रांत की जॉब लगेगी वो दोनों शादी भी कर लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूर्वा वापस से अपने शहर आ गई है। विक्रांत अपनी जॉब के बारे में अपने मम्मी पापा को बताता है, लेकिन उसके पापा उसकी जॉब से ज्यादा खुश नहीं होते। विक्रांत के पापा उससे कहते हैं कि कल 10 बजे तुम्हें अखीराज के घर जाना है। अगले दिन विक्रांत का एक दोस्त गोल्डन उसे अखीराज के घर छोड़ आता है। रियल में विक्रांत अपने पापा के कहने पर अखीराज के घर इंटरव्यू देने आया है। विक्रांत अखीराज के पास जा ही रहा होता है कि वो रास्ता भटक जाता है। तभी वो एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचता है। स्विमिंग पूल में एक लड़की नहा रही होती है। तब हमें पता चलता है कि यही लड़की पूर्वा है। पूर्वा तो विक्रांत को पहचान जाती है, मगर विक्रांत उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता। विक्रांत पूर्वा से कहता है कि आई एम सॉरी, मैं यहाँ गलती से आ गया, एक्चुअली मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। ये सुनने के बाद पूर्वा विक्रांत को कांग्रेचुलेशन कहती है। इसके बाद विक्रांत अखीराज के ऑफिस के पास पहुँच जाता है, जहाँ पहले से ही विक्रांत के पापा मौजूद थे। विक्रांत के पापा उसे वहीं पर थोड़ा अच्छे से तैयार करते हैं, क्योंकि विक्रांत ऐसे ही उठकर चला गया था कि वो इस जॉब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो सिर्फ अपने पापा के कहने पर यहाँ आया है। जब विक्रांत और उसके पापा ऑफिस के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पुलिस वाले खड़े थे, जहाँ अखीराज इन पुलिस वालों पर गुस्सा हो रहा था और उन्हें डांटों के बीच पूर्वा अपने पापा अखीराज को कॉल करती है। उन पर बात करने के बाद अखीराज विक्रम से पूछते हैं कि वो कंपनी वाले तुम्हें कितनी सैलरी देने वाले हैं। विक्रांत बड़ा खुश होकर कहता है कि 35,000। अखीराज विक्रांत से कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तुम्हें बस मेरी बेटी के जुम्बा सेंटर में काम करना होगा। अब ये यहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते ही विक्रांत को उसका दोस्त गोल्डन मिलता है। गोल्डन विक्रांत के पापा से कहता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद क्या ये ऐसी जॉब करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि विक्रांत के पीछे पीछे पूर्वा भी आ रही होती है। यहाँ बातों ही बातों में पूर्वा विक्रांत से डैम जाने के लिए पूछती है, जहाँ बचपन में अक्सर ये लोग जाया करते थे। विक्रांत का कोई मूड नहीं था, मगर उसके पापा भी वही होते हैं। उनके फोर्स करने पर उसे पूर्वा के साथ डैम जाना पड़ता है। कुछ देर के बाद ये लोग डैम पहुंच जाते हैं। पूर्वा विक्रांत को कहती है चलो हम डैम के सेंटर पर चलते हैं, मगर विक्रांत कहता है नहीं, मुझे पानी से डर लगता है, और वो मना कर देता है। पूर्वा अकेले ही डैम के सेंटर पर पहुंच जाती है। इधर उस कार का ड्राइवर विक्रम से कहता है, क्या पूर्वा मैडम आपकी दीवानी हो गई है?
वो विक्रांत से कहता है कि अगर ऐसा है तो देखना, अभी तुम्हें पूर्वा मैडम थोड़ी ही देर में पलटकर जरूर देखेगी। थोड़ी ही देर में पूर्वा पलटकर विक्रांत की तरफ देखती है। अब विक्रांत ये सब बातें शिखा को बताता है तो शिखा उससे झगड़ा करने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं विक्रांत किसी और लड़की के साथ घूमे फिरे। शिखा ये भी कहती है कि तुमने वो जॉब एक्सेप्ट क्यों की, तुम चाहते तो मना कर सकते थे। अब थोड़ी देर बाद विक्रांत अपने घर पहुंचता है और वो अपने पापा से कहता है कि मैं ये जॉब नहीं कर सकता। वो अपने पापा को समझाता है कि मैं एक जुम्बा सेंटर में काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है। क्या पूरा परिवार ही अखिराज के तले काम करेगा? के एक दिन पहले पूर्वा विक्रांत की बहन से मिलती है और उसे भी जुम्बा सेंटर में काम दे देती है और उसकी बहन की 30,000 सैलरी होती है। ये सुनने के बाद विक्रांत गुस्सा हो जाता है और उसका पापा उसी को फटकारने लगता है। कहता है कि तुम्हारी बहन को देखो, तुम जितना उस जॉब से कमाते इतना तो वो यहीं पर कमा लेती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और रात के समय वो कांच के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस करने लगता है कि वो किस तरह अखिराज को इस जॉब के लिए मना करेगा। नेक्स्ट डे विक्रांत अखिराज के ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस के अंदर मीटिंग चल रही थी। अखिराज का सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। अब जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड कॉल करने के लिए साइड में जाता है तो विक्रांत मौका देखकर गेट खोलकर ऑफिस के अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते ही विक्रांत देखता है कि अखिराज एक पुलिस वाले को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। वही पुलिस वाला होता है जो कि एक दिन पहले विक्रांत के पास आया था। इसी दौरान अखिराज विक्रांत से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अंदर का माहौल देखकर तो विक्रांत की फट ही जाती है। उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकलते। तभी विक्रांत देखता है कि अखिराज गुस्से में आकर उस पुलिस वाले की गर्दन काट देता है और धर्मेश कहता है कि इस लाश को ठिकाने लगा दो। विक्रांत के सामने ही अखिराज के कुछ गुंडे उस पुलिस वाले के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। विक्रांत ने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। धर्मेश विक्रांत को और उस पुलिस वाले के लाश के टुकड़ों को एक नदी के पास लेकर आता है। वो विक्रांत को कहता है कि तुम ही इसे पानी में फेंकोगे। हमें इसका ये मानना था कि विक्रांत जितना डरेगा उतना ही उसका मुंह बंद रहेगा। विक्रांत ने डरते हुए उसके लाश के टुकड़ों को पानी में फेंका। अगले दिन विक्रांत पूर्वा के जुम्बा सेंटर पर पहुंचता है। विक्रांत डर की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने जो कुछ भी देखा था वो उसके लायक नहीं था। विक्रांत को देखने के लिए पूर्वा उसके घर पहुंच जाती है। वहीं शिखा भी विक्रांत के हालचाल देखने के लिए उसके पास पहुंची थी, मगर वो देखती है कि पूर्वा वहां पर पहले से ही मौजूद है। शिखा गुस्से में वहां से चली जाती है। पूर्वा विक्रांत से ये सवाल करती है, तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है? विक्रांत सोचता है कि अगर मैंने शिखा के बारे में बताया तो पूर्वा उसे मरवा देगी। वहीं विक्रांत पूर्वा से मना कर देता है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है। जाते जाते पूर्वा विक्रांत के हाथों में एक एनवलप देती है। विक्रांत उस लेटर को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस कंपनी में उसने अप्लाई किया था वहां से रिजेक्शन लेटर आया है। अब ये काम किसका हो सकता है, ये तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि अखिराज के घर में कोई पार्टी थी। वह देखकर विक्रांत पूर्वा से कहता है कि मैं तुम्हारे जुम्बा सेंटर में काम नहीं कर सकता, मेरे अलग सपने हैं, मैं दूसरी जॉब करना चाहता हूँ। विक्रांत पूर्वा से कहता है कि मैं तुम्हारे तलवे नहीं चाटना चाहता, ये भी कुछ सपने हैं। पूर्वा भी कह देती है ठीक है तो जाओ तुम अपनी जिंदगी जी लो। उसकी ऐसी बातें सुनकर विक्रांत बहुत खुश होता है और वो तुरंत शिखा के पास पहुंच जाता है। जैसे ही घर की खिड़की के पास पहुंचता है वो देखता है कि शिखा को देखने के लिए कुछ लड़के वाले आए हुए हैं। विक्रांत इशारे से शिखा को उसके कमरे में बुलाता है, यानी कि विक्रांत शिखा से मिलने के लिए खिड़की से होते हुए जाता है। शिखा जैसे तैसे खिड़की तक पहुंचती है। वहीं विक्रांत उसे बताता है कि मैंने पूर्वा से मना कर दिया, मुझे उसकी जॉब नहीं करनी है। वो कहता है कि पूर्वा ने मेरी बात भी मान ली और इसी बीच वो शिखा को एक रिंग भी पहना देता है। उसकी ये बातें सुनने पर शिखा भी बहुत खुश होती है। शिखा लड़के वालों को रिजेक्ट कर देती है। इधर हम देखते हैं कि पूर्वा को मायूस सा घूमते देख अखिराज की नजर उस पर पड़ती है। अखिराज को सारी बातें पता चलती है तो अखिराज विक्रांत के घर की पानी, लाइट सब कुछ बंद करवा देता है। लाइट सही करवाने के लिए विक्रांत और शिखा पावर हाउस जाते हैं। पावर हाउस वाले बहाने बनाने लगते हैं। पावर हाउस वाले कहते हैं कि तुमने बिल नहीं भरा, जबकि उनका बिल तो भरा हुआ था। वहीं इनकी टेलीफोन लाइट भी कटवा दी होती है। तो ये टेलीकॉम ऑफिस जाते हैं। टेलीकॉम वाला भी कुछ बहाना बनाता है। वहीं कुछ ऑफिसर्स कोर्ट से विक्रांत के घर पहुंचते हैं और वो ये इल्जाम लगाते हैं कि तुम लोगों ने ये जगह हड़पी है। हालांकि विक्रांत के पापा का ये घर कई सालों से यहाँ पर है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। विक्रांत समझ जाता है कि ये सारे कारनामे पूर्वा के ही हैं।
विक्रांत का सिर घूम चुका था। वो गन लेकर पूर्वा के घर पहुंच जाता है। गुस्से में आकर जुम्बा सेंटर पर पहुंचता है और वो पूर्वा का सिर में एक गोली मारता है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। ये सब कुछ हमें पता चलता है कि विक्रांत की इमेजिनेशन थी। ही देर बाद विक्रांत पूर्वा के जुम्बा सेंटर पहुंचता है उसे मनाने के लिए। वो चाहता था कि उसे वापस से पूर्वा जॉब दे दे। उसके घर में पूर्वा ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी। पूर्वा कहती है कि मैं कुछ करती हूँ लेकिन सैलरी पहले जितनी नहीं मिलेगी, सैलरी मात्र 30,000 मिलेगी, करना है तो बोलो। विक्रांत के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो हाँ कर देता है। थोड़ी ही देर बाद में विक्रांत के घर में सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे लाइट, पानी। विक्रांत अपना गुस्सा उतारने के लिए गोल्डन के पास जाता है। यहाँ तो गोल्डन किसी लड़की के साथ था जो कि खटिया के नीचे छुपी हुई है। अगले दिन विक्रांत शिखा से मिलता है। शिखा विक्रांत से कहती है कि वो लोग हमें जीने नहीं देंगे। वहीं टीवी पर ये न्यूज चल रही थी कि एक पुलिस वाले की मौत हो चुकी है, वो गायब है। वहीं हम देखते हैं कि सारे पुलिस वाले बिकाऊ है जो कि अखिराज के कहने पर ही चलते हैं। इसी बीच विक्रांत को एक आइडिया आता है। विक्रांत उसी डैम के पास पहुंचता है जहां पर उस पुलिस वाले के मांस के टुकड़े फेंके गए थे। वहां से फोटो क्लिक करता है। अब विक्रांत ये सारी बातें एक लोकल फोन से टीवी चैनल वाले को बता देता है। विक्रांत का कहना था कि उस पुलिस वाले को अखिराज ने मारा है, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे डैम में फेंक दिया गया है। देखते ही देखते ये न्यूज उस शहर में वायरल हो जाती है। जब पुलिस वाले उस डैम के पास जाकर उस पानी में तलाशी करते हैं, वहाँ सच में एक इंसान के मांस के टुकड़े मिलते हैं, जैसे कटा हुआ हाथ, पैर, सिर। यहाँ धर्मेश और अखिराज इस बात से शॉक्ड हो जाते हैं कि उन लोगों की ये बात बाहर कैसे आई। धर्मेश को विक्रांत पर शक हो जाता है। धर्मेश विक्रांत से सवाल करता है कि तुम 2 दिन से कहाँ गायब थे। विक्रांत कुछ बहाना बनाता है। वहीं दूसरी तरफ अखिराज विक्रांत के पापा को अपने पास बुलाता है। अखिराज विक्रांत के पापा से उसकी जात पूछने लगता है। मरने वाले पुलिस ऑफिसर की जात भी वही होती है। थोड़ी ही देर बाद जब विक्रांत के पापा यानी कि चौहान जब अखिराज के केबिन से बाहर आते हैं तो वो ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए बाहर निकलते हैं। विक्रांत अपने पापा से पूछता है, पापा क्यों नाच रहे हो? वहीं चौहान विक्रांत को नाचते हुए बताता है कि मैं और अखिराज जी समधी बनने वाले हैं। अपने बेटे से कहते हैं, आखिर बेटा कौन सी किस्मत लेकर पैदा हुए हो तुम? अखिराज जी खुद अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने वाले हैं। अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर तो विक्रांत को जोरों का झटका लगता है। अगले एपिसोड में विक्रांत अपने पापा को समझाने की कोशिश करता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता। कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। यहाँ विक्रांत के पापा चौहान उनकी एक भी नहीं सुनते। चौहान उस घर की इतने बड़े घर के साथ संबंध बन रहे हैं तो चौहान क्यों नहीं चाहेगा कि उसके बेटे की शादी पूर्वा से हो। वहीं हम देखते हैं कि अखिराज का प्लान ये होता है कि उसने जिस पुलिस वाले को मारा है वो और विक्रांत सेम जाति के हैं। अगर इन लोगों से रिश्ता कर लिया तो ये बात बाहर नहीं फैलेगी, यानी कि राजनीति। अभी धर्मेश उनके घर पर कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है। हाँ, विक्रांत की बातें धर्मेश सुन लेता है कि वो शादी नहीं करना चाहता। वहीं धर्मेश कहता है विक्रांत से कि शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। तभी इन्हीं बातों में विक्रांत को पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर का मसला तो सुलझ चुका है। उस पुलिस ऑफिसर के ड्राइवर ने अपना जुल्म कबूल कर लिया। ये देखने के बाद विक्रांत समझ जाता है कि अब इस पुलिस वाले का बचना नामुमकिन है। वहीं शिखा किसी कपड़े की शॉप पर यही न्यूज देखती है कि पूर्वा और विक्रांत की शादी होने वाली है। ये न्यूज देखते ही शिखा के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद विक्रांत शिखा को कॉल करने की, मैसेज करने की कोशिश करता है, मगर शिखा की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। फाइनली विक्रांत शिखा के घर पहुंच जाता है और शिखा को बहुत मनाने की कोशिश करता है। उस वक्त ये दोनों शिखा की सीढ़ियों पर बात कर रहे होते हैं। तभी शिखा के पापा वहाँ आ जाते हैं। शिखा के पापा विक्रांत और शिखा को घर के अंदर बुलाते हैं। जो भी बातें हैं शिखा अपने पापा मम्मी को बताती है। अब इन लोगों की लव स्टोरी सुनने के बाद शिखा के पापा कहते हैं कि अब तो एक ही रास्ता है, कुछ ऐसा हो कि अखिराज खुद इस शादी से मना कर दे। उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद में विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही गोल्डन के घर जाता है। चाहता था कि वो गोल्डन के साथ बिना कपड़ों वाली फोटो खींचे ताकि लोग उसे गे समझे। वहीं गोल्डन फोटो खींचते टाइम मना कर देता है। वो कहता है, यार मैं ये नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं करता तो विक्रांत के दिमाग में एक और आइडिया आता है। तभी गोल्डन सोनिया को घर बुलाता है। विक्रांत सोचता है कि सोनिया और वो बिना कपड़ों वाले फोटो खिंचाए और ये न्यूज वायरल हो जाए तो विक्रांत की इज्जत तो वैसे भी सबके सामने चली ही जाएगी और शायद इस वजह से अखिराज उसकी शादी अपनी बेटी से ना करे। ये सब सोचकर विक्रांत सोनिया के साथ एक न्यू पिक्चर क्लिक करता है। वो ये पिक्चर एक अखबार वाले को सेंड कर देता है। दूसरे दिन विक्रांत हर न्यूज़पेपर में अपनी न्यूज ढूंढने लगता है।
वो देखता है किसी भी न्यूज़पेपर में उसकी कोई न्यूज़ नहीं होती। कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो न्यूज़ गई कहाँ। थोड़ी ही देर बाद विक्रांत अखिराज के पास पहुंचता है और वो कहता है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। वहीं अखिराज विक्रांत पर भड़कते हुए कहता है कि अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देते, अब सारे मीडिया में खबर फैल चुकी है, अब क्या मुंह दिखाएंगे हम। विक्रांत कहता है कि सर असल में मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अखिराज पूछता है कौन है वो लड़की। विक्रांत बताता है कि वो इस शहर की नहीं है। विक्रांत शिखा के बारे में सच्चाई नहीं बताता। वहीं अखिराज कहता है कि बेटा जो भी हो, अब सगाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, मैं अपनी बेटी को मना नहीं कर सकता। अखिराज कहता है सगाई ही तो करनी है, बाद में तोड़ देना, हम भी मीडिया के सामने कोई ना कोई बहाना बना देंगे। अब वहाँ से निकलने के बाद विक्रांत तुरंत शिखा को कॉल करता है। अंदर जो कुछ भी बातें उसकी और अखिराज की हुई वो सब कुछ शिखा को बताता है। शिखा भी उसकी बातें मान लेती है। से ही वो फोन कट करती है, तभी हम देखते हैं कि अखिराज के गुंडे शिखा के घर पहुंच जाते हैं। वो शिखा को मारने की कोशिश करते हैं, मगर शिखा जैसे तैसे घर से बाहर भाग निकलती है। वे गुंडे शिखा के पीछे पड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो शिखा को पकड़ लेते हैं। वहीं विक्रांत और गोल्डन ये न्यूज देख रहे होते हैं कि विक्रांत और पूर्वा की सगाई होने वाली है। उसी न्यूज के साथ ये न्यूज भी चलती है कि डैम के पानी में एक लड़की की लाश मिली है और उस लड़की के हाथ में एक रिंग भी होती है। उस हाथ में रिंग देखकर विक्रम पहचान जाता है ये तो शिखा है। विक्रांत तुरंत उस डैम के पास पहुंच जाता है और वो डैम में कूद जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि विक्रांत को तैरना नहीं आता। में कूदकर विक्रांत को पानी से निकाल लेता है। तभी वहाँ पर धर्मेश और उसके कुछ गुंडे आ जाते हैं। विक्रांत को उसी हालत में अखिराज के घर लाया जाता है। अखिराज के घर आने के बाद विक्रांत को जबरदस्ती सगाई का जोड़ा पहनाया जाता है। उसे तैयार करते हैं और उसे अखिराज के सामने लाया जाता है। तो अखिराज विक्रांत को वो वाली फोटो दिखाता है जहाँ विक्रांत और सोनिया ने वो न्यूड वाली फोटो खिंचवाई थी। अखिराज विक्रांत से पूछता है ये लड़की कौन है। विक्रांत बहाना बनाने लगता है। वो कहता है जस्ट फ्रेंड है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से विक्रांत गोल्डन और सोनिया को बचा लेता है। भी पूर्वा वहाँ आ जाती है और विक्रांत से वो सवाल करने लगती है कि वो लड़की कौन है। हम उस लड़की के लिए डैम में कूद गए। विक्रम झूठ कहने लगता है। वो कहता है कि वो मेरी फ्रेंड थी। फाइनली पूर्वा विक्रांत से कहती है क्या तुम्हें ये शादी करना है। यहाँ विक्रांत के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। उसे तो लगता है कि अब उसकी गर्लफ्रेंड तो मर चुकी है, उसे इन सबसे बदला जो लेना है। वो अखिराज की फैमिली से बदला लेने के लिए इस शादी के लिए हाँ कर देता है। विक्रांत के यहाँ सारे सपने टूट चुके थे। विक्रांत को इतना गुस्सा आता है, वो सोचता है कि वो इन सबको गोली से उड़ा दे, क्योंकि जब शिखा ही इस दुनिया में नहीं रही तो वो जीकर क्या करेगा और इन सबको मारने के बाद वो खुद को भी खत्म कर लेगा। विक्रांत गोल्डन से मिलता है और उससे एक बंदूक की मांग करता है, मगर गोल्डन उसे समझाता है। वो कहता है कि तुम शिखा को भूल जाओ, अब तुम्हारे आगे इतनी अच्छी जिंदगी पड़ी है। मगर विक्रांत नहीं मानता। धर्मेश और उसके गुंडे जब कहीं जा रहे होते हैं तो विक्रांत उसे फॉलो करता है। मौका देखकर धर्मेश की कार में घुसकर वो उसकी गन चुरा लेता है। उसके बाद विक्रांत उस गन को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। वो उस गन को चलाने की कोशिश करता है, मगर उसे गन चलाना नहीं आता। विक्रांत अपने घर आकर लैपटॉप से गन चलाना सीखता है। जैसे तैसे उसने गन चलाना सीखी थी। वो गन लोड करके जैसे ही गन चलाता है तो वो गोली उसके ही पापा के पीछे जाके लगती है। फिर क्या था, विक्रांत अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर चौहान के पीछे से गोली निकालता है। चौहान की गोली लगी है ये पता चलते ही अखिराज और धर्मेश वहां पहुंचते हैं। वहां किसी को पता नहीं होता कि ये गोली कहां से आई, किसने चलाई। अखिराज एक पुलिस वाले को बुलाकर इसकी जांच करने के लिए कहता है। वहीं पूर्वा और विक्रांत एक डैम के पास आए हुए थे। वहीं पूर्वा डैम के आगे आगे चल रही होती है और विक्रांत पीछे पीछे चल रहा था। हाँ, विक्रांत अपने पीछे से गन निकालता है। तभी हम देखते हैं कि पूर्वा विक्रांत के गले लग जाती है। वो अपने प्यार का इजहार करती है। जैसे ही वो हक करते हुए विक्रांत का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, तभी विक्रांत के हाथ में जो गन थी वो पूर्वा के हाथ लग जाती है। पूर्वा उसके हाथों से गन छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें ये गन कहाँ से मिली। पूर्वा विक्रांत से कहती है तुम ये गन यहाँ क्यों लाए हो, चलो हम वो रशियन वाला गेम खेलते हैं। वह कहती है कि मैं 1 2 3 गिनने के बाद अपने आप पर गोली चलाऊंगी, तुम्हें मुझे बचाना होगा। वैसा बोलने के बाद जैसे ही पूर्वा खुद को गोली मारने वाली होती है, विक्रांत पूर्वा को बचा लेता है। उसे बचाने के चक्कर में विक्रांत डैम से नीचे गिर जाता है। वहीं पूर्वा भी उस डैम से ऊपर से नीचे कूद जाती है और वो विक्रांत को पानी से निकाल लेती है। उसके 2-3 दिन बाद ही विक्रांत और पूर्वा की शादी हो जाती है। अब सुहागरात वाले दिन पूर्वा विक्रांत से कहती है क्या तुम वर्जिन हो। मैं तो वर्जिन हूँ, मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। तभी अखिराज विक्रांत को अपने पास बुलाता है। अखिराज अपनी पुश्तैनी गन विक्रांत को देता है।
विक्रांत तुरंत उस गन को अपनी बाथरूम में आकर लोड करता है। वो मन में ठान लेता है कि वो पूर्वा को मार देगा। अब यहाँ पूर्वा विक्रांत के साथ छुपन छुपाई का गेम खेल रही होती है। अभी विक्रांत को अच्छा मौका मिलता है कि वो इन सबको शूट कर दे, मगर वो गोली नहीं चला पाता। गोली चलाने के लिए उसका दिल गवाही नहीं देता। बेचारा विक्रांत रोते हुए वहीं पर बैठ जाता है। तभी गोल्डन विक्रांत को कॉल करके एक न्यूज सुनाता है। उसी वक्त विक्रांत गोल्डन के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके बेड पर शिखा सो रही है, यानी कि शिखा अभी भी जिंदा है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं विक्रांत शिखा को देखकर बहुत खुश होता है। वो शिखा को अपने गले से लगाते हुए बहुत रोने लगते हैं और कहता है कि मुझे लगा तुम मर चुकी हो, कि सारे न्यूज चैनल पर तुम्हारी मौत की खबर चल रही है। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? शिखा विक्रांत को उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ बताने लगती है। वो बताती है कि तुम्हारा कॉल कटने के बाद 2 गुंडे घर पर आए और वो मेरे पीछे पड़ गए। मैं वहाँ से बचते बचाते एक थिएटर में छुप गई। वो वहाँ भी पहुँच गए। शिखा उसी थिएटर में गोल्डन आता जाता रहता है। तभी शिखा गोल्डन को देख लेती है और उसके सामने पहुँच जाती है। गोल्डन शिखा को लेकर अपने घर आ जाता है और गोल्डन ने विक्रम को कॉल करके बुलाया है। तभी विक्रम कहता है तुम्हारे हाथ की अंगूठी कहाँ है? तभी शिखा कहती है पता नहीं, हाथापाई में कहीं खो गई होगी। इसी दौरान शिखा विक्रांत के हाथ में एक अंगूठी देखती है। शिखा विक्रांत से पूछती है क्या तुम्हारी सगाई हो गई? विक्रांत कहता है कि उन लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। उसकी ऐसी बातें सुनकर शिखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर धर्मेश और उसके कुछ गुंडे पहुँच गए हैं। गोल्डन विक्रांत को ये बात बताता है। विक्रांत शिखा से कहता है कि तुम अभी गोल्डन के पास ही रहना, मैं मामला सुलझा के आता हूँ। अब विक्रांत धर्मेश के पास पहुँचता है। तभी धर्मेश विक्रांत से कहता है जीजा जी, सुहागरात वाले दिन तुम कहाँ घूम रहे हो? अभी वहाँ पर गोल्डन भी आ जाता है। अब धर्मेश के गुंडे गोल्डन को भी मारने पीटने लगते हैं। विक्रांत उन लोगों को बहुत रोकने की कोशिश करता है। इसी हाथापाई के दौरान विक्रांत एक गुंडे से गन छीन लेता है। जैसे जैसे विक्रांत धर्मेश की तरफ बढ़ रहा था तभी धर्मेश ने विक्रांत के कान के बगल से एक गोली चलाई। इसी दौरान शिखा गोल्डन के घर से बाहर भाग निकलती है। ही देर बाद धर्मेश विक्रांत और गोल्डन को अखिराज के पास लेकर पहुंचता है। अखिराज विक्रांत से यही सवाल करता है कि तुम्हें सुहागरात वाले दिन अपने दोस्त के पास जाने की क्या जरूरत थी? गोल्डन बहाना बनाते हुए कहता है कि विक्रांत को गोल्डन फ्लेवर वाला कॉन्डोम चाहिए था। गोल्डन अखिराज और विक्रांत और धर्मेश के बीच सुलह करवा देता है। वहीं ये एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। इसके बाद विक्रांत गोल्डन को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलने लगता है। तभी रास्ते में वो देखते हैं कि शिखा रोड पर कहीं भागे जा रही थी। वहीं शिखा के पीछे एक गुंडा पड़ा हुआ था। भागते भागते शिखा नीचे गिर जाती है। ऐसे ही ये गुंडा शिखा को मारने वाला होता है। विक्रांत उस पर गाड़ी चढ़ा देता है पर ये आदमी मरता नहीं है और विक्रांत और गोल्डन उस आदमी को हॉस्पिटल के पास लाकर पटक देते हैं और तुरंत ही वहाँ से शिखा, गोल्डन और विक्रांत भाग निकलते हैं। इधर पूर्वा विक्रांत का इंतजार कर रही होती है। वो कई बार विक्रांत को कॉल करती है। अगली सुबह विक्रांत शिखा को लेकर बस स्टैंड पहुंचता है। वहीं वो शिखा से कहता है कि मैं अपना वादा नहीं भूला। यहाँ पर शिखा को दिल्ली जाना था। कहता है कि हमारा एक छोटा सा घर होगा और हमारे घर में एक छोटा सा डॉगी होगा, बस तुम कुछ सब्र कर लो। वहीं कुछ पुलिस वाले विक्रांत के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपको धर्मेश भैया ने बुलाया है, आपको अभी चलना होगा। इस बीच शिखा कार के पीछे छुप जाती है। थोड़ी देर बाद विक्रांत पूर्वा के घर पहुंचता है। वहीं अखिराज का एक बंदा विक्रांत से गाड़ी की चाबी ले लेता है। इधर गाड़ी के बैक साइड में 2 मशीन गन होती है जो कि चादर में लपटी हुई थी। शिखा उस चादर को लेकर अपने ऊपर ओढ़ लेती है। अब यहाँ विक्रांत जब पूर्वा के पास पहुँचता है तो पूर्वा विक्रांत के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, मगर विक्रांत की साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होने की वजह से पूर्वा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। थोड़ी ही देर में विक्रांत और पूर्वा को विक्रांत के घर जाना होता है शादी की कुछ रस्में पूरी करने के लिए। तभी अखिराज के घर एक एम्बुलेंस पहुंचती है और उस एम्बुलेंस में अखिराज का वही आदमी होता है जिसे कल रात विक्रांत ने बंदूक चलाई थी, यानी कि गाड़ी से उड़ाया था। यानी कि ये बंदा मर चुका है। हॉस्पिटल के वॉचमैन ने इनको देख लिया होता है। अखिराज धर्मेश से कहता है कि फौरन उन लोगों का पता करो। वहीं धर्मेश सोचता है कि ये अपोजिट वाली पार्टी ने किया होगा। धर्मेश यहाँ तुरंत अपने गुंडों को लेकर उन 2 आदमियों की जानकारी के लिए निकल पड़ता है और धर्मेश उसी गाड़ी को लेता है जिसमें शिखा होती है। विक्रांत ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो एक गाड़ी में बैठ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद धर्मेश की गाड़ी एक कीचड़ में फंस जाती है। जब ये सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों से मशीन गन निकाल रहे होते हैं तभी धर्मेश का एक आदमी शिखा को देख लेता है। जैसे ही वो धर्मेश को बुलाने वाला होता है तभी
अपोजिट पार्टी वाले इस बंदे पर गोली चला देते हैं, यानी कि ये बंदा वहीं पर मर जाता है। इसी बीच यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों ग्रुप्स के बीच बहुत जोरों की फाइटिंग होती है, फायरिंग होती है। इसी बीच में विक्रांत के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि वो किसी भी तरह से शिखा को उस कार से बाहर निकाले। बहुत हिम्मत करके विक्रांत उस कार का दरवाजा खोलता है और शिखा को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वहीं विक्रांत और शिखा दोनों भागते हुए बस स्टॉप पर पहुंचते हैं। शिखा बस स्टॉप पर रोते हुए विक्रांत से ये सवाल करती है कि तुमने शादी क्यों की। विक्रांत शिखा को समझाने लगता है कि बदला लेने के लिए, मुझे लगा तुम मर चुकी हो। शिखा विक्रांत से कहती है अगर मैं मर गई तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे। पर विक्रांत मजाक में कह देता है हाँ क्यों नहीं करूंगा। शिखा को उसके मजाक पर भी बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है और वो बस में जाकर बैठ जाती है। शिखा दिल्ली के लिए निकल जाती है और थोड़ी ही देर बाद विक्रांत पूर्वा के पास आ जाता है। वहीं पूर्वा विक्रांत से ये सवाल करती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, डू यू लव मी। अब यहाँ विक्रांत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो हाँ कर देता है। इसके बाद पूर्वा विक्रांत को वो फोटो दिखाती है जिसमें शिखा और विक्रांत होते हैं, जहाँ विक्रांत शिखा को बस स्टैंड छोड़ने गया होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं पूर्वा विक्रांत से पूछती है कि ये लड़की कौन है। वह कहती है तुम तो कह रहे थे वो लड़की मर चुकी है और इसी लड़की के लिए तुमने पानी में जंप लगाई थी। विक्रांत कहता है नहीं, वो ये लड़की नहीं है, ये लड़की अलग है, हमारा 2 हफ्तों का रिलेशनशिप था। पूर्वा के वहाँ से चले जाने के बाद विक्रांत शिखा के पापा को कॉल करता है। वो कहते हैं कि शिखा दिल्ली के लिए निकल चुकी है, बस का पता बता देता है। वो शिखा को रिसीव करने के लिए कह देता है। वो ये भी कहता है कि शिखा को कहीं अच्छी जगह छिपा देना। तभी हम देखते हैं कि पूर्वा के 2 बंदे विक्रांत के पास आते हैं और वो विक्रांत से उसका फोन मांगते हैं। कहते हैं क्योंकि पूर्वा ने तुम्हारा फोन मंगाया है। विक्रांत बाथरूम में जाकर अपने फोन का सिम कार्ड निकालकर उसे स्क्रैच कर देता है और अपने फोन को खराब कर देता है ताकि कोई भी डाटा लीक ना हो। इधर अकिराज धर्मेश से कहता है कि घर की सिक्योरिटी बढ़ा दो, जब जरूरत हो तभी घर का मेंबर घर से बाहर जाएगा। ये सारी बातें विक्रांत खिड़की से सुन लेता है और विक्रांत बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। इधर पूर्वा गोल्डन को अपने पास बुलाती है और गोल्डन को भी वही फोटो बताकर कहने लगती है कि ये लड़की कौन है। इधर गोल्डन को कुछ भी नहीं पता है कि विक्रांत ने इसके बारे में क्या कहानी बनाई थी। वहीं गोल्डन बहाने बनाने लगता है। तभी विक्रांत कहता है कि उस लड़की का नाम डोली है। पूर्वा को यहाँ विक्रांत पर पहले से ही शक हो चुका है। वो उस फोटो को अपने दोनों आदमियों को सेंड करती है और वो उस लड़की के बारे में पता करने के लिए कहती है और वो विक्रांत का फोन भी उनको दे देती है डाटा कलेक्ट करने के लिए। ताकि उन आदमियों को पता चल जाता है कि पूर्वा दिल्ली के लिए निकली है, क्योंकि विक्रांत ने उसके पापा को लोकेशन सेंड की थी, जो कि मोबाइल में वे देख लेते हैं और वे लोग शिखा को ढूंढने लग जाते हैं। मगर वहीं रास्ते में शिखा का पापा बस को रोककर शिखा को उतार लेते हैं। वहीं शिखा की फैमिली सोचने लगती है कि अब हम लोग जाए तो कहाँ जाएं, क्योंकि विक्रांत ने उन लोगों को छुपने के लिए कहा है। इधर विक्रांत और पूर्वा की शादी की रस्में हो रही होती हैं। विक्रांत के पास गोल्डन चुपके से पहुंचता है और एक फोन छुपकर से दे देता है और उसके गोल्डन विक्रांत के कान के पास आकर ये सवाल पूछता है, क्या तुम में हिम्मत है कि तुम पूर्वा को मार सको। विक्रांत पागल यही सोचने लगता है कि पूर्वा को मारूं तो कैसे मारूं। सोचता है किस तरह से मारूं, गोली से मारूं या फांसी लगाकर मारूं। अगर उसने ये सब कुछ किया तो ये उल्टा यही फंसेगा। अब विक्रांत डार्क वेब में घुसने की कोशिश करता है, जो कि एक तरह का साइट होता है। एक हिपमैन को हायर करने की सोचता है, मगर विक्रांत को इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। वहीं विक्रांत अपने जानने वाले किसी एक आदमी को कॉल करता है। वहीं उधर से वो आदमी विक्रांत को एक खतरे नाम के व्यक्ति के बारे में बताता है, जो कि ये मर्डर्स ये सब कुछ डील करता है। थोड़ी देर बाद विक्रांत गोल्डन से मिलने का बहाना बनाता है और वो गोल्डन के घर निकल जाता है। साथ ही में उसके कुछ गुंडे भी लगे होते हैं। इधर विक्रांत गोल्डन के घर पहुंचकर एक चादर ओढ़कर घर के पीछे से निकल जाता है। वो खतरे नाम के एक आदमी से जाकर मिलता है और वो उस आदमी से कहता है, तुम्हें एक लड़की का मर्डर करना होगा, कितना पैसा लगेगा। वो इस डार्क वेब में घुसना चाहता है। खतरे कहता है कि वहाँ पर इंडियन रुपीस नहीं चलते हैं और ना ही डॉलर चलते हैं, वहाँ पर मिथ कॉइन चलते हैं। एक मिथ कॉइन की वैल्यू 7 लाख रुपए होती है। वहीं विक्रांत के पास एक कीमती अंगूठी होती है, वो उस अंगूठी को कतरे को दे देता है। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कतरे का कॉल विक्रांत को आता है। कतरे विक्रांत से कहता है कि एक बंदा मिला है मुझे, तुम डेट और टाइम बताओ। विक्रांत कहता है, मैं तुम्हें बाद में कंफर्म करके बताता हूँ। इधर शिखा की फैमिली रविंदर नाम के एक आदमी के घर पहुँचती है। ये एक छोटा सा गाँव होता है। असल में रविंदर शिखा के पापा के चचेरे भाई होते हैं। रात में जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी शिखा के वो 2 आदमी शिखा को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं।
शिखा खिड़की के माध्यम से इन दोनों आदमियों को देख लेती है। वो इन दोनों आदमियों को पहचान जाती है। शिखा तुरंत अपने मम्मी पापा के साथ उस घर से भागने लगती है। शिखा पूर्वा के ये दोनों गुंडे शिखा और उसकी फैमिली के पीछे लग जाते हैं। किसी जगह पर छुप छुपा कर शिखा विक्रांत को कॉल करती है और जो कुछ भी होता है उसके बारे में बताती है। विक्रांत समझ जाता है कि ये कांड पूर्वा ने ही किया है। जब विक्रांत और पूर्वा दोनों वापस से पूर्वा के घर आ रहे होते हैं, तभी विक्रांत पूर्वा से कहता है कि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। तुमने डोली को मरवाने के लिए 2 आदमियों को भेजा है। 2 दिनों में डोली की शादी है, चाहो तो तुम डोली से खुद पूछ सकती हो। इतना बोलने के बाद विक्रांत शिखा को वीडियो कॉल करता है। थोड़ी देर पहले जब शिखा ने विक्रांत को कॉल किया था, तभी विक्रांत ने शिखा को एक छोटा सा ड्रामा करने के लिए कहा था। वहीं शिखा वीडियो कॉल पर पूर्वा से माफी मांगती है। कहती है, दीदी मुझे माफ कर दो, विक्रांत और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। कहती है, कुछ दिनों में मेरी शादी है, मुझे और मेरी फैमिली को माफ कर दीजिए। इसके बाद पूर्वा अपने दोनों आदमियों को कॉल करके वापस बुला लेती है। जब विक्रांत और पूर्वा घर आते हैं तो विक्रांत पूर्वा के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है। तभी विक्रांत बातों ही बातों में पूर्वा से पूछता है कि तुम्हारा भोपाल वाला प्रोग्राम कब है। पूर्वा 16 तारीख बताती है और यही तारीख विक्रांत खतरे को सेंड कर देता है। कहता है कि 16 तारीख को लड़की को भोपाल में मारना है। अभी पूर्वा विक्रांत से पूछती है कि डोली की शादी कब है। विक्रांत कहता है 16 तारीख को ही है, जिस दिन तुम्हारा प्रोग्राम है। पूर्वा विक्रांत से कहती है कि एक काम करते हैं, हम 15 तारीख को डोली से मिलते हैं और हम उससे माफी मांग लेते हैं। वो डोली की शादी का कार्ड भी मांगती है। जैसे तैसे विक्रांत शिखा को कॉल करता है और कहता है कि पूर्वा ने तुम्हारी शादी का कार्ड मांगा है। वो कहता है कि शिखा तुम झूठा सा शादी का कार्ड छपवा लो। हर शिखा विक्रांत से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली यहाँ वहाँ भटक रही है। शिखा कहती है, ठीक है मैं कुछ करती हूँ। पर शिखा के मन में कोई और ही प्लान चल रहा था। शिखा अपने पापा से आकर कहती है कि मैं सच में शादी करना चाहती हूँ। वहीं विक्रांत का एक अलग ही प्लान होता है। विक्रांत एक मारने वाले बंदे को हायर करेगा। 15 तारीख को ये दोनों दिल्ली के लिए निकलेंगे। हिटमैन पूर्वा को गन से उड़ा देगा। के बाद शिखा और विक्रांत दोनों हैप्पी लाइफ जिएंगे। और वहीं विक्रांत खतरे को कॉल करके ये बताता है कि खतरे की टारगेट को 15 तारीख के दिन ही शूट करना होगा। अगर खतरे कहता है कि नहीं भाई, अगर डेट चेंज तो पैसा भी चेंज, पहले कंफर्म कर लो कौन सी डेट को मारना है। जब विक्रांत खतरे से बात कर रहा होता है तभी पूर्वा वहां पहुंच जाती है और उसका फोन छीन लेती है और उससे इंटीमेट होने के लिए कहने लगती है। वहीं शिखा की फैमिली के पास पूर्वा के वे 2 बंदे पहुंच जाते हैं। पूर्वा के वे 2 गुंडे शिखा के पापा में 2-3 थप्पड़ लगाते हैं और वो शिखा पर थूक कर जाते हैं। इधर शिखा और विक्रांत के बीच कांड हो चुका होता है। इधर विक्रांत पूर्वा से कहता है कि क्या हम दोनों कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले घूमने के लिए, हनीमून के लिए। पूर्वा यही बात अपने पापा को बताती है। कहती है हम दोनों कहीं घूमने जाना चाहते हैं। पहले तो अखीराज मना कर देता है, अगर पूर्वा अपने पापा को मना लेती है। थोड़ी ही देर बाद शिखा विक्रांत को कॉल करके उनके साथ जो कुछ हुआ वो सारी बातें बता देती है। ये बातें सुनने के बाद विक्रांत को बहुत जोर का गुस्सा आता है। विक्रांत फिर गाड़ी में जाते जाते दोबारा खतरे को कॉल करता है। वो कहता है कि मुझे 3 लोगों को मारना है, 2 लोगों को आज ही मारना है और 1 को 14 तारीख को मारना है। इधर खतरे कहने लगता है कि कुल मिलाकर 70 लाख रुपए हो जाएंगे। के बाद तुरंत विक्रांत अपने पापा के पास आकर 70 लाख रुपए मांगता है। उसके पापा की ऐसी बातें सुनकर विक्रांत के पापा उसकी ये बात सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि 70 लाख में कितने जीरो होते हैं, क्या तुम्हें पता भी है? वैसे भी तुम्हें किस काम के लिए 70 लाख रुपए चाहिए? विक्रांत कहता है कि पापा मैं नहीं बता सकता, बस मुझे 70 लाख रुपए चाहिए। कहता है कि जब मेरे पास आएंगे मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। विक्रांत अपने पापा को इमोशनल ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि आप अखीराज के तलवे चाटो। मैं चाहता था कि मेरी एक छोटी सी फैमिली हो जहाँ पर आप, मैं, मेरी वाइफ, सब हम खुशी खुशी रहें। मैं तुम्हें उस गंदी जगह से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसके पापा ने उल्टा उसे ही उस दलदल में धकेल दिया। उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। यहाँ वो अपने पापा को कुछ इमोशनल ब्लैकमेल करता है। यहाँ विक्रांत का पापा पार्टी ऑफिस के गोडाउन में चोरी करने के इरादे से जाता है। वहाँ से वो 70 लाख रुपए एक बैग में लेकर आकर विक्रांत को दे देता है। विक्रांत अपने पापा का आशीर्वाद लेता है। घर आकर विक्रांत पूर्वा का फोन लेकर पूर्वा के उसी आदमी को कॉल करता है और वो उस बंदे से कहता है, पूर्वा मैडम के लिए मेरा एक आदमी एक पैकेट लेकर आएगा, उसे रिसीव कर लेना। के बाद इस सीरीज में एक धांसू बंदे की एंट्री होती है। वो हिटमैन थिएटर में जाता है। वहाँ पर पूर्वा का बंदा पहले से ही बैठा हुआ था। जो बंदा थिएटर में पूर्वा का बैठा हुआ है, इसी ने शिखा के मुंह पर थूका होता है। विक्रांत इन दोनों बंदों से बदला लेना चाहता है, इसीलिए विक्रांत सबसे पहले उस हिटमैन को हायर करके इन दोनों बंदों को सबसे पहले मरवाता है।
हिटमैन उन पूर्वा के उन दोनों गुंडों का गला काटकर उनके ऊपर एसिड डाल देता है। उन दोनों बंदों को मारकर वो हिटमैन विक्रांत को उन दोनों की फोटो भेज देता है। जाकर विक्रांत को तसल्ली होती है। 13 तारीख को विक्रांत और पूर्वा लद्दाख घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हिटमैन भी लद्दाख पहुंच चुका था। ये एक आदमी सलाह देता है कि इस टाइम पहाड़ चढ़ना सही नहीं होगा, लेकिन हिटमैन उसकी बात नहीं मानता और वो पहाड़ चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ विक्रांत और पूर्वा की फ्रेंड के यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्वा की फ्रेंड प्रेग्नेंट हुई रहती है। जब शिखा और उसकी फैमिली नई दिल्ली पहुँच जाते हैं, शिखा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। इस लड़के की फैमिली शिखा को पसंद कर लेती है, क्योंकि शिखा विक्रांत के भरोसे तो नहीं रह सकती, इसलिए शिखा इस शादी के लिए हाँ कर देती है और अपनी शादी का कार्ड बनवाकर विक्रांत के पास सेंड कर देती है। मैसेज में ये भी लिखती है कि कार्ड नकली है लेकिन शादी असली। उधर विक्रांत भी मैसेज करता है कि शिखा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फटाफट इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल मत डरना, मैं तुम्हारी शादी को रोक लूंगा। इधर ये हिटमैन जब उस पहाड़ी पर चढ़ता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले ही दिन विक्रांत पूर्वा से बाहर घूमने की जिद करता है, क्योंकि जब ये लोग बाहर निकलेंगे तभी तो वो हिटमैन पूर्वा को मारने की कोशिश करेगा। विक्रांत फोटो क्लिक करवाने के बहाने से वो गाड़ी का नंबर क्लिक करता है और उस हिटमैन को सेंड कर देता है। थोड़ी ही देर बाद हिटमैन को होश आता है और वो अपने मोबाइल में उस गाड़ी का नंबर देखता है। हिटमैन की हालत सही नहीं होती, तभी हिटमैन कहता है कि टारगेट को आगे बिठाओ। विक्रांत गाड़ी रोककर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और बगल में पूर्वा विक्रांत के पास बैठ जाती है। वो हिटमैन अपनी बंदूक लेकर तैयार रहता है। अब जैसे ही ये लोग उसके करीब पहुंचेंगे, वो हिटमैन पूर्वा को गोली से शूट कर देगा। यहाँ हिटमैन ने अभी तक पूर्वा का चेहरा नहीं देखा होता है। इसी टाइमिंग के दौरान विक्रांत की गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है। इसकी वजह से पूर्वा की सहेली को दचका लग जाता है। वहीं पूर्वा गाड़ी रुकवाती है और कहती है कि विक्रांत ड्राइवर को गाड़ी चलाने दो। सुनकर तो विक्रांत के होश ही उड़ जाते हैं। अब वो तुरंत से उस हिटमैन को गोली नहीं चलाने वाला मैसेज सेंड करता है। मैसेज जैसे ही उस हिटमैन के पास पहुंचता, उसका मोबाइल डिस हो जाता है। के बावजूद भी वो हिटमैन अपनी पोजीशन लेकर बैठता है। साथ ही में वो कार के करीब आने का इंतजार करता है और जब गाड़ी रुकती है तो पूर्वा की फ्रेंड दचके की वजह से आगे बैठ जाती है और ये हिटमैन उस टारगेट को लॉक कर देता है। अब जब वो हिटमैन अपनी पोजीशन लेकर गोली चलाने ही वाला होता है, तभी विक्रांत ड्राइवर से गाड़ी रोककर टॉयलेट करने के लिए कहता है। जैसे ही गाड़ी मुड़ती है, वो ड्राइवर गाड़ी जैसे ही मोड़ता है तो वो बुलेट गाड़ी से टच होकर निकल जाती है। यहाँ कार का ग्लास टूट जाता है। यहाँ किसी को चोट नहीं आती। गाड़ी को साइड में करके सब उतरते हैं और यही सोचते हैं कि पहाड़ी से कोई पत्थर आकर गिरा है। दूसरी तरफ उस हिटमैन की हालत सही नहीं होती, वो पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे आ जाता है। यहीं 2 छोटे बच्चे होते हैं जो उस हिटमैन को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। इधर विक्रांत और पूर्वा भी उसकी फ्रेंड को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। इसी दौरान बार बार विक्रांत उस किलर को कॉल करते रहता है। तभी वहाँ पर पूर्वा विक्रांत के पास आती है और कहती है कि वो लोग मर गए। तभी विक्रांत कहता है कौन लोग? तभी पूर्वा बताती है कि काली और थापा, इन्होंने शिखा का पीछा किया था। पूर्वा को ऐसा लगता है कि उन दोनों को डोली ने ही मरवाया होगा। पूर्वा कहती है कि जब तक मैं डोली से बात नहीं कर लेती मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। इसके बाद वो किलर विक्रांत को कॉल करता है और कहता है क्या लड़की मर गई? विक्रांत कहता है नहीं, कोई भी नहीं मरा, तुम आखिर हो कहाँ? वो हिटमैन अपना एड्रेस बताता है। विक्रांत तुरंत गाड़ी लेकर वहाँ पर जाने लगता है। विक्रांत को जाते हुए पूर्वा देख लेती है। पूर्वा भी विक्रांत के पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद विक्रांत हिटमैन के पास पहुँच जाता है। विक्रांत उस आदमी से कहता है तुम्हें उस लड़की को आज ही मारना होगा। हिटमैन कहता है आज नहीं हो पाएगा। वो कहता है वैसे भी 16 तारीख को भोपाल में फंक्शन है ना, मैं वहीं पर अपने टारगेट को खत्म कर दूंगा। और ये हिटमैन पूर्वा को बम से उड़ाने का प्लान करता है। वहीं वो आदमी विक्रम से कहता है क्या तुम जिस बंदे को मरवाने वाले हो क्या वो तुम्हारा अपना है? वो हिटमैन विक्रांत को छोटा सा एडवाइस देता है। वो कहता है थोड़ा उन लोगों से इमोशनली जुड़ो ताकि उसको मरने के बाद तुम थोड़ा ड्रामा कर सको। अभी पूर्वा उसे ढूंढती हुई वहाँ पहुँच जाती है। विक्रांत पूर्वा को वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो बहाना बनाते हुए कहता है मैं माथा टेकने के लिए बस मंदिर आया था। वो कहता है कि पूर्वा मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कहता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। तरह विक्रांत पूर्वा से झूठा प्यार जताने लगता है। साथ ही में वो खुद की तरफ से पूर्वा के साथ में कांड भी करता है। दूसरी तरफ शिखा की उस लड़के के साथ सगाई हो जाती है। शादी की तैयारियां चल रही होती हैं।
अब उसी रात विक्रांत मोबाइल में ये सर्च करता है कि पत्नी मरने के बाद गूगल में ये सर्च करता है कि पत्नी के मरने के बाद कैसे रोया जाता है। इसी सर्च के दौरान विक्रांत को एक वीडियो नजर आता है। उस वीडियो में यह आदमी बताता है कि इमोशन सीन से पहले ये बंदा 10 से उल्टी गिनतियां शुरू करता है। जैसे ही 0 आता है तब ये बंदा अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है। विक्रांत भी उस आदमी को फॉलो करते हुए एक्टिंग करने लगता है। इसी बीच उन दोनों के बीच फिर से एक और कांड हो जाता है। अखिराज के गोडाउन में जहाँ पर करोड़ों का पैसा छुपा हुआ था, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद ये बात अखिराज और धर्मेश को पता चलती है। अखिराज एक पुलिस ऑफिसर को बुलाता है और इसकी छानबीन करने के लिए कहता है। इधर विक्रांत पूर्वा को और झूठा ड्रामा कर रहा था। वो कहता है कि हमें बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। खुशी के मारे पूर्वा अपने पापा को कॉल करती है। अखिराज भी ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। अखिराज विक्रांत से फोन पर बात करते हुए एक काम सौंपता है। कहते हैं कि हमारा एक रिश्तेदार तुम्हें पैसे देगा और तुम्हें वो पैसे लखनऊ ले जाना होगा, यानी कि विक्रांत अब पूर्वा के साथ भोपाल नहीं जा पाएगा। अब विक्रांत यही बात उस किलर को कॉल करके बता देता है। हिटमैन कहता है चलो अच्छा ही है, तुम आसपास तो नहीं होगे, तुम सिर्फ उस लड़की की फोटो भेज दो। और हिटमैन कहता है एक और बिटकॉइन लगेगा। ये सुनकर विक्रांत बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है पहले ही इसने 70 लाख रुपए चोरी कर लिए हैं, अब 10 लाख और कहां से लाए। इधर धर्मेश को पता चलता है कि शिखा अभी भी जिंदा है। धर्मेश के आदमियों ने शिखा को नहीं मारा। वो बंदे बताते हैं कि हम शिखा को पकड़ने ही वाले थे मगर वो हमसे बच निकली। धर्मेश को खुश करने के लिए उन लोगों ने किसी दूसरी लड़की को पकड़कर मार दिया होता है और उसकी उंगली में शिखा की अंगूठी पहना दी। ये सुनने के बाद धर्मेश फौरन ही दिल्ली निकल जाता है। दूसरी तरफ अखिराज पूर्वा से कॉल करके पैसे की पूछता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। कुछ दिन पहले अखिराज ने पूर्वा को 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए थे। वह कहती है वो तो मेरे स्टडी रूम में पड़ा है वो बैग। अखिराज के आदमी वो बैग उठाकर अखिराज के सामने रख देते हैं। वहीं पर विक्रांत के पापा चौहान भी होते हैं। इस बैग को चौहान देखकर घबरा जाता है क्योंकि चौहान ने इसी बैग से 70 लाख रुपए निकाले थे। अखिराज जब ये पैसे गांव में बांटने के लिए देता है तो वो उनके गुंडे कहते हैं कि इसमें तो सिर्फ 50 लाख ही हैं। अखिराज पूर्वा को कॉल करके कहता है कि इसमें तो सिर्फ 50 लाख हैं। तभी तुरंत पूर्वा चौहान को कॉल करती है तो उन पैसों के बारे में और उस बैग के बारे में पूछने लगती है। चौहान कहता है कि पिछले 7 दिनों से मैं वहाँ पर गया ही नहीं। पूर्वा तुरंत ही एक आदमी को कॉल करती है और उस जगह का सीसीटीवी फोटोज मांगती है। तरफ ये किलर स्टेज के नीचे एक बम फिट कर देता है। जब पूर्वा उस सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही होती है तो वो चौहान को देखती है। उसी तरफ विक्रांत रोने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसी वक्त पूर्वा विक्रांत को कॉल करती है और वो सारी बातें विक्रांत को बताती है। कहती है कि पैसे के गोडाउन में आग लग गई है और मेरे बैग से 70 लाख रुपए गायब हैं। सीसीटीवी फोटोज में तुम्हारे पापा हैं। पूर्वा अब ये सारी बातें अपने पापा अखिराज को बताने वाली है। उसकी ऐसी बातें सुनकर विक्रांत पूर्वा को रोकने लगता है। कहता है कि प्लीज तुम रुक जाओ, मैं पहले अपने पापा से खुद बात करूंगा, मुझे सिर्फ आधे घंटे का समय दो। यहाँ 8:30 बजे पूर्वा का परफॉर्मेंस होना था। इधर जब पूर्वा अपने परफॉर्मेंस के लिए जा रही होती है भी इसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है। पुलिस वाला पूर्वा से कहता है कि हमने कई दिनों से कालीकांत का फोन टैप पर रखा था। आखिरी बार कालीकांत ने विक्रांत से बात की थी। वो पुलिस वाला इन दोनों की रिकॉर्डिंग पूर्वा को सुनाता है। पूर्वा तुरंत फोन करके विक्रांत से इस बारे में पूछने लगती है। कहती है कि कौन सा आदमी मेरे लिए पैकेट लेकर आएगा। विक्रांत कहता है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ये अभी मेरी परफॉर्मेंस है। पूर्वा का फोन कट होने के बाद विक्रांत की बहन पल्लवी विक्रांत को कॉल करती है क्योंकि पल्लवी भी वहीं पर होती है। फाइनली वो किलर अपने टारगेट का चेहरा देख लेता है। कुछ ही देर में बम फटने वाला होता है और वो किलर वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच विक्रांत बार बार अपनी बहन को कॉल करता है। वो अपनी बहन पल्लवी से कहता है कि पल्लवी तुम तुरंत वहाँ से निकलो, वहाँ पर खतरा है, तुम वहाँ से भागो। तभी देखते ही देखते स्टेज के नीचे का बम फट जाता है। वहाँ उसे उसकी बहन की आवाज नहीं आती। बम स्पॉट पर काफी सारे लोग घायल हो चुके होते हैं। वहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर बाद पल्लवी अपने भाई विक्रांत को कॉल करती है। पल्लवी कॉल पर कहती है कि वो तो सही सलामत है लेकिन भाभी वो तो मर गई। अब ये सुनकर विक्रांत को थोड़ी तसल्ली होती है, उसकी बहन बच गई। इधर उसकी दुश्मन मर चुकी थी। इधर शिखा रेडी होकर बैठी हुई थी क्योंकि आज उसकी शादी थी। विक्रांत तुरंत शिखा को कॉल करता है और वो शिखा को शादी करने के लिए मना करता है। कहता है कि पूर्वा शादी में नहीं आने वाली, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि शिखा के घर के बाहर तो बारात आ चुकी थी। उसी बारात में शिखा धर्मेश और उसके कुछ आदमियों को देखती है। अब शिखा वहाँ से भाग निकलती है। इस तरफ अखिराज विक्रांत को कॉल करता है और उसे तुरंत ही घर बुलाता है।
विक्रांत पहली फ्लाइट पकड़ कर तुरंत घर पहुंचता है। वहाँ सारे के सारे शोक मना रहे होते हैं। सबको देखकर विक्रांत अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। वो ऊपर से रोने का ड्रामा करता है। वो अखिराज से झूठा ड्रामा करते हुए कहता है कि कोई मुझे बताएगा यहाँ हुआ क्या है। राज उसको धीरे धीरे बताता है कि पूर्वा जब स्टेज पर गई हुई थी वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और पहुंचता है। वहाँ सारे के सारे शोक मना रहे होते हैं। सबको देखकर विक्रांत अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। वो ऊपर से रोने का ड्रामा करता है। वो अखिराज से झूठा ड्रामा करते हुए कहता है कि कोई मुझे बताएगा यहाँ हुआ क्या है। राज उसको धीरे धीरे बताता है कि पूर्वा जब स्टेज पर गई हुई थी वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और पूर्वा नहीं रही। इसी बीच विक्रांत अपने मन में उल्टी गिनतियां शुरू कर देता है और जैसे ही 0 पर आता है वो अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देता है। भी अखिराज ये कहता है कि पूर्वा बिटिया किडनैप हो चुकी है, किसी ने उसे अगवा कर लिया। वो किलर डायरेक्ट अखिराज की लैंडलाइन पर कॉल करता है। विक्रांत को फोन पर बात करने के लिए कहता है। वो विक्रांत से कहता है क्या तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो अखिराज की बेटी है। कहता है और तुम्हारी बीवी फिलहाल तो मेरे पास ही है और उसकी आवाज सुनाता है और वो विक्रांत से 100 करोड़ की डिमांड करता है। यहाँ विक्रांत कहता है ठीक है मैं तुम्हें और पैसे देने के लिए तैयार हूँ, वरना ये किलर अगर वो उसे पैसे नहीं देगा तो ये किलर पूर्वा को लेकर उसके घर पहुंच जाएगा। अब अगला सीजन हम कल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।